गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यूनिट नंबर 2.4 लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है एन एपिटमी ऑफ करेज। एपिटमी मतलब प्रतिमा या मिसाल, करेज मतलब धैर्य। तो टाइटल का नाम हुआ धैर्य की प्रतिमा या धैर्य की मिसाल। ये लेसन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में, इस सदी के महान वैज्ञानिक। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रेव साइंटिस्ट हो गए। उम्र की 17 साल से वे असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे और लगभग 50 साल तक व्हील चेयर से बंधे रहे। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना साइंटिफिक रिसर्च का काम, संशोधन का काम जारी रखा और अंत में इस सदी के महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। ये लेसन यंग जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी, इंस्पिरेशनल लेसन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुल्ली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through। कि हम क्या करते, हमारी जो वीकनेसेस होती, कमजोरियाँ होती, डिसेबिलिटीज़ दुर्बलताएं होती, हैंडीकैप्स मतलब विकलांगता जो होती है, उनके पीछे हम उनकी आड़ में छिपकर हम उसका हवाला देते रहते और पूरी ज़िंदगी भर मौन करते। मौन करना मतलब कुढ़ते रहते, दुख का रोना रोते रहते हैं। बट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरीज, डिड नॉट डू सो। लेकिन इस सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिजीज़, एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा असाध्य बीमारी से जूझते रहने के बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड। डॉक्टर हॉकिंग ने अपना रिसर्च मतलब संशोधन का कार्य जारी रखा, अनडॉन्टेड, बिना डरे, विदाउट एनी फियर, निडरता के साथ। His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances। और उन्होंने जो हमें जो धैर्य दिखाया, एग्जेम्पलरी मतलब अनुकरणीय, वर्थ ऑफ इमिटेशन, अनुकरणीय साहस उन्होंने जो दिखाया वो हमें प्रेरणा देना चाहिए। किसके लिए? टू डू आवर बेस्ट, कि हम भी अच्छे से अच्छे काम कर सके अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी हम अपना काम जारी रखें। ऐसे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए उनके लेसन से। ही पास्ट अवे मतलब डाइड। ही पास्ट अवे ऑन मार्च 14, 2018 में उनका निधन हो गया। एग्जैक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1940। कि गैलीलियो के बाद, गैलीलियो एक ग्रेट साइंटिस्ट के बाद 300 वर्ष बाद डॉक्टर हॉकिंग का जन्म हुआ लंदन में, ऑक्सफर्ड में, लंदन में। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century। उस समय उनके माता पिता को, पेरेंट्स को पता नहीं था कि हमारा छोटा बालक आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक, इस सदी का एक महान वैज्ञानिक बनेगा। हेल्ड का मतलब हुआ उनका गौरव होगा, जय जयकार होगी, ऐसा उनको पता नहीं था। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light। और किसी को भी ये नहीं पता था, कोई नहीं बता पाया कि उनका जो दिमाग है, उसकी कल्पना शक्ति है, माइंड की कल्पना शक्ति अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष में उड़ेगी, मतलब बहुत बहुत वंडरफुल आइडियाज़ उनके मन में आएगी। ये किसी को पता नहीं था, कोई बता नहीं पाया। मोर इम्पोर्टेंटली, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नन कुड प्रेडिक्ट मतलब भाकित करना, नन कुड प्रेडिक्ट डैट ही वुड बी द इपीटमी ऑफ करेज। और कोई भी नहीं बता पाया, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाया कि वो एक धैर्य की प्रतिमा, धैर्य की मिसाल के रूप में उभर आएंगे, ये कोई बता नहीं पाया। करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग, धैर्य एक विलक्षण चीज़ है। इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस विथ ग्रेट कैलेमिटी। धैर्य ये गुण है जो बुरे वक्त, कठिन समय, आपदा के समय भी हमें प्रेरणा देता रहता है कि हम धैर्यशील होने के कारण हम हार नहीं मान सकते हैं। It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, और ये कहना भी अतिरंजना नहीं होगा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी है, मतलब एक ब्रह्मांड विज्ञान के अभ्यास के, ब्रह्मांड विज्ञान के शास्त्र के एक महानायक है, ऐसा कहना भी अनुचित नहीं होगा, एक एग्जैजरेशन नहीं होगा। इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज, वो धैर्य के साक्षात रूप थे, धैर्य की साक्षात प्रतिमा थे। पर्सोनिफिकेशन मतलब रूप थे या प्रतिमा थे। ऑफ करेज एंड होप, सकारात्मकता, धैर्य की वो साक्षात प्रतिमा थी। एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू व्हील चेयर थैंक्स टू ए क्रूएल क्विक ऑफ फेट। एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू ए व्हील चेयर। उनका मन, उनका बुद्धि छोड़कर उनका पूरा शरीर व्हील चेयर से बंधा हुआ था। बीमारी के कारण वे चल नहीं पाते थे, फिर नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे। थैंक्स टू क्रूएल क्विक ऑफ फेट, क्विक ऑफ फेट मतलब दैव की गति। दैव की गति को राइटर ने थैंक्स बोला, क्यों कि बॉडी को तो उन्होंने, बॉडी के ऊपर बीमारी ने कब्जा कर लिया, लेकिन माइंड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई, इसीलिए दैव को उन्होंने थैंक्स बोले हैं, धन्यवाद दिया है। Yet he is one of the greatest scientists of this century। व्हील चेयर से बंधे होने के कारण भी इस दुनिया के, इस सेंचुरी के, इस सदी के, इस शताब्दी के वे महान वैज्ञानिक बन पाए है। एंड एवरी चाइल्ड, सर्वसाधारण जो बालक होता है, स्टीफन हॉकिंग, जैसे ही स्टीफन हॉकिंग ग्रो अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर, एक सर्वसाधारण बालक की तरह, किशोर की तरह वो भी बढ़े, ग्रो अप मतलब बड़े हुए। फुल ऑफ मिस्चीव्स, बहुत ही शरारती थे। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूज़िक एंड मैथमेटिक्स, और संगीत और मैथमेटिक्स के लिए उन्हें बहुत प्यार था, वे उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स। उनके पिताजी चाहते थे कि वे मेडिसिन पढ़े, लेकिन ही वॉज बेंट ऑन, लेकिन उनकी रुचि थी, कल था स्टडिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एट ए टाइम, उस समय ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में डिड नॉट हैव ए कोर्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था, मैथमेटिक्स विषय सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता था। सो ही ऑप्टेड मतलब सिलेक्टेड, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। तो उन्होंने इसलिए फिजिक्स का सिलेक्शन किया, चॉइस किया, ऑप्टेड किया। एट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी एंड इवन फेल डाउन ए कपल ऑफ टाइम्स। 17 साल से उनकी समझ में धीरे धीरे आने लगा कि ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी। क्लमजिंग का मतलब इनकम्पिटेंट,
वो असमर्थ होते जा रहे हैं। एंड इवन फेल डाउन ए कपल ऑफ टाइम्स, और एक दो बार गिर भी गए विदाउट एनी रीजन, बिना वजह गिर भी गए। दिस परप्लेक्स हिम, इनसे वो कंफ्यूज हो गए, संभ्रमित हो गए। एंड वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, और अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने गए। वो डायग्नोज हिम एज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिजीज़। को जब उन्होंने उनको चेकिंग किया, चेकिंग के बाद पता चला, रोग का निदान हुआ, बीमारी का निदान हुआ। क्या निदान हुआ कि वे असाध्य बीमारी ALS और LOU गेरिंग्स नाम की डिजीज़ से, बीमारी से ग्रस्त है। डेट एफेक्ट्स, ये बीमारी क्या करती है? एफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम पर उनका बुरा असर पड़ता है, मज्जा संस्थान पर। एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, और आखिर में बॉडी के मसल्स, बॉडी के जो हमारे स्नायु है दुर्बल कर देती है। ये ऐसी जानलेवा ड्रेडेड हॉरिबल बीमारी है। हार्ड वर्ड्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस पेज 62। मोर्न मतलब फील सॉरी फॉर, कुड़ते रहना, दुखी होना। एग्जाम्पलरी, वर्थ ऑफ इमिटेशन एंड एडमिरेबल, अनुकरणीय। एग्जाम्पलरी का मतलब हुआ अनुकरणीय। हेल्ड, अक्लेम्ड मतलब गौरव प्राप्त किया या जय जयकार किया। इपिटमी मतलब प्रतिमा। अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। क्वेश्चन इंटेक्स, व्हाट डिड स्टीफन हॉकिंग्स पेरेंट्स फेल टू नो अबाउट हिम? स्टीफन हॉकिंग के पेरेंट्स उसके बारे में क्या नहीं जान पाए? तो आंसर इधर दिया है, हिज पेरेंट्स did not know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century। वे जान नहीं पाए कि एक दिन उनका ये छोटा बालक इस सदी के महान वैज्ञानिक के रूप में उभरेगा, ख्याति प्राप्त करेगा, उनकी जय जयकार होगी। ही विल बी हेल्ड मतलब उनकी जय जयकार होगी, उनको गौरव प्राप्त होगा। वे जान नहीं पाए। दे फेल टू अप्रिशिएट इट। व्हाट इज़ करेज? धैर्य क्या होता है? करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग। करेज क्या होता है? एक विलक्षण चीज़ होती है। इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट इवन दे फेस विद ग्रेट कैलामिटी। कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड विज्ञान का शास्त्र। क्विर्क ऑफ फेट मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, दैव की गति, दैव की चाल। व्हाट हैपन व्हेन ही वाज 17? जब स्टीफन 17 साल के थे तब क्या हुआ? इधर आंसर दिया है, एट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली clumsy and even fell down a couple of times for no reason। clumsy का मतलब incompetent, awkward, असमर्थ। perplex मतलब संभ्रमित, confused, full of difficulties and confused। last question of this page, what did his family doctor diagnose? उनके फैमिली डॉक्टर ने क्या निदान किया, क्या उनके एग्जामिनेशन रहे? दिस फैमिली डॉक्टर डायग्नोज दैट स्टीफन हॉकिंग वाज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिजीज, ALS, LOU गेरिंग्स नाम की बीमारी, दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। ये उनका डायग्नोसिस रहा। पेज नंबर 62। Stephen says that even as a child his muscles coordination was nothing to write home about। कि स्टीफन का कहना है कि एज ए चाइल्ड बचपन से उनका मसल कोऑर्डिनेशन
उनके स्नायु का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा। वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। ही रिकलेक्ट्स that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy। वो याद करके बताते हैं उनकी हैंडराइटिंग जो उनकी लिखावट थी would send his teacher into a fit of frenzy। उनके टीचर उनसे क्रोध करते थे हैंडराइटिंग देखकर। फिट ऑफ फ्रेंजी का मतलब हुआ ग्रेट एनॉयंस और रेज, अति क्रोध या अति रोष होना। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी उनको कुछ रुचि नहीं थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स आइदर। नेवरथलेस उसके बावजूद भी दिस डिजीज केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और ये बीमारी उनके जीवन में एक वज्राघात के रूप में आई। एक केम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हुआ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक ए सरप्राइज। एक सदमा के रूप में, एक आश्चर्य के रूप में उनके जीवन में एक बीमारी आई। हाउ मच टाइम ही आर लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टन, और इस धरती पर वे कितना साल जीवित रहेंगे ये भी अनसर्टन था, अनिश्चित था। इट वॉज नॉट सर्टन। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड। प्रोग्नोसिस जो थे, प्रोग्नोसिस का मतलब हुआ फोरकास्ट ऑफ द हेल्थ कंडीशन। उनका रोग का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी अच्छी नहीं थी। एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच, और डॉक्टर ने बताया कि वे भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अनडॉन्टेड फिर भी निडर, स्टीफन ने डिसाइड किया। अनडॉन्टेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। अपना संशोधन कार्य जारी रखने का उन्होंने तय कर लिया। एंड इवन गॉट इंगेज टू जेन वाइल्ड, और जेन वाइल्ड नामक लड़के के साथ उनकी सगाई हुई, इंगेजमेंट हुआ। हॉकिंग सेज डैट इन आयरॉनिक एज इट मे साउंड, it is at this dismal stage he began enjoying life the most। क्यों हॉकिंग उसके बाद कहते हैं कि सुनने में ज़रा विचित्र लगेगा, लेकिन इस डिस्मल स्टेज पे भी मतलब जीवन की निराशजनक परिस्थिति में भी he began enjoying life the most। वो जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाने लगे, लाइफ इंजॉय करने लगे। दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग फॉर द मोमेंट। ये ऐसा क्यों हुआ कि उनका कहना है कि उनके बाद उन्होंने क्षणवाद में जीना शुरू कर दिया, क्षणवाद में विश्वास रखा, मतलब एक एक क्षण के लिए जीने लगे, एक एक क्षण जीने लगे। एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विद रिन्यूड विगर, और अपना रिसर्च का कार्य उन्होंने और उत्साह के साथ विद रिन्यूड विगर मतलब और उत्साह के साथ जारी रखा। इन द मीन वाइल द डिजीज वर्क इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल, और जैसा समय गुजरता गया द डिजीज वर्क इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी, उस बीमारी ने, डिजीज़ ने उनके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एंड लेफ्ट हिम डिसेबल, और उनको विकलांग बना दिया, असमर्थ बना दिया। ही बिगैन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। उनके बाद भी उन्होंने ब्लैक होल्स, कृष्णविवर का अभ्यास, कृष्णविवर की जो संकल्पना है उनका अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया। कृष्णविवर मतलब अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इस पार्ट को, इस हिस्से को बोलते हैं ब्लैक होल्स। टू गेट हिज पीएचडी, और अपनी पीएचडी डिग्री उनको पानी थी, इसलिए उन्होंने उनका अभ्यास शुरू कर दिया। बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर।
और उस समय तो वो व्हील चेयर से कन्फाइन हो गए थे, मतलब सीमित हो गए थे, बंधे हुए थे। कन्फाइंड टू रेस्ट्रिक्टेड टू अ व्हील चेयर, कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू व्हील चेयर, एंड ही वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स, और बहुत ही जल्द से अपना कंट्रोल है, हाथ पैर के ऊपर अपना कंट्रोल जो खो रहे थे, एंड स्पीच, और बोल भी नहीं पा रहे थे, मतलब वाणी का और हाथ का नियंत्रण बहुत ही तीव्रता के साथ खो रहे थे। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज़, लेकिन द ब्लैक होल्स की पढ़ाई, ये कॉन्सेप्ट की पढ़ाई ने उनके मन में एक आइडिया स्ट्राइक हुई, उसकी बुद्धि स्फुरित हुई, वॉज ब्राइट, एक नई कल्पना के साथ। ही मेड मैनी इपॉच मेकिंग स्टेटमेंट्स, उन्होंने बहुत ही इपॉच मेकिंग मतलब युग प्रवर्तक स्टेटमेंट्स बयान किए। डैट शुड इस्टेब्लिश थेरीज, और उससे क्या हुआ, जो प्रस्तापित विज्ञान में जो प्रस्तापित सिद्धांत थे, इस्टेब्लिश थेरीज थी, उनको हिला दिया। शुक मतलब हिला दिया। साइंटिस्ट बिलीव डैट, वैज्ञानिकों का मानना था, विश्वास था, डैट द यूनिवर्स बिगैन विद अ बिग बैंग, एक जोरदार विस्फोट से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का अभी तक मानना था। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, इस संकल्पना को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए स्टीफन ने खोज की व्हाट इज़ नोन एज लाई अलजेब्रा की उन्होंने खोज की। ही इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट। दो कन्फाइंड टू व्हील चेयर विद नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, व्हील चेयर पर बंधे होने के बावजूद भी और अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर कुछ भी नियंत्रण न होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, सेव अ फिंगर विद द कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स, कंप्यूटर के द्वारा एक उंगली से कंप्यूटर चलाते थे, उनके द्वारा उन्होंने अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस की, मतलब प्रकट की, व्यक्त की। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस विषय में एक अधिकारी के रूप में, सीरियस सब्जेक्ट के एक अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति है, वे माने जाते हैं। न्यूमेरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन bestowed ऑन हिम, और उन्हें न्यूमेरस मतलब बहुत सारे, ऑनररी सम्मान मिले, डॉक्टरेट्स के सम्मान मिले, मानद डॉक्टर के सम्मान मिले, अवार्ड्स मतलब पारितोषिक मिले, बेस्टोड ऑन हिम मतलब उनको प्रदान किए गए, कन्फर ऑन हिम, बेस्टोड ऑन हिम। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, और रॉयल सोसाइटी के फेलो बने, मेंबर बने, सदस्य बने बाद में। हार्ड वर्ड्स एंड इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ दिस टेक्स्ट, फिट ऑफ फ्रेंजी, अति क्रोध, ग्रेट अनायंस और रेज, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राइज, वज्राघात। प्रोग्नोसिस मतलब फोरकास्ट ऑफ ए फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, रोग का पूर्वानुमान। अनडॉन्टेड मतलब नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स, निडर। व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट टू गेट हिज पीएचडी प्राप्त करने के लिए, पीएचडी का मतलब हुआ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसका अभ्यास किया, क्या अभ्यास किया, ही स्टडीड ब्लैक होल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, ही स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स टू गेट हिज पीएचडी डिग्री। इस तरह से उसका आंसर लिखना है। इपॉच मेकिंग का मतलब हुआ युग प्रवर्तक, ग्रेट इम्पोर्टेंस एट ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम। बिस्टॉर्ड ऑन मतलब ग्रांटेड एज ऑन ऑनर, प्रदान किए, बहाल किए। लेमन का मतलब होता है एन ऑर्डिनरी पर्सन विदाउट एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, जनसाधारण। लेमन का मतलब हुआ जनसाधारण। गेज द मीनिंग ऑफ
उनके मीनिंग गेसिंग करो। प्रोफाउंड का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, गहन। प्रोफाउंड का मतलब है सीरियस, गहन या गंभीर। ऑसम आइडियाज़ मतलब वंडरफुल आइडियाज़, विलक्षण कल्पनाएँ। क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ नो कंट्रोल ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर कंट्रोल न होने के बावजूद भी हाउ डिड हॉकिंग एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, हॉकिंग्स अपनी आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस करते थे, व्यक्त करते थे, बताते थे। तो आंसर आएगा, ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते थे। ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. And a member of the US National Academy of Science, US National Academy के मेंबर भी बने। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, आइंस्टीन्स की जैसी प्रतिभा, बुद्धि उनकी थी। डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन, डॉक्टर हॉकिंग ये बहुत ही विनम्र गृहस्थ थे, आदमी थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, कैसे थे? सिंपल थे, सादे थे। डाउन टू अर्थ मतलब सरल थे, बहुत ही विनम्र थे। ही हैज़ ऑथर मैनी बुक्स डीलिंग विद द ऑसम आइडियाज़ कीपिंग लेमन इन माइंड, और जनसाधारण को नज़र में रखकर, जनसाधारण की सोचकर उन्होंने जो किताबें लिखी। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ वीट एंड हॉनर, उनकी किताब की विशेषता रही कि उनका जो लिखान, उनकी जो राइटिंग थी वीट एंड ह्यूमर से भरी होती थी, विनोद और मार्मिकता से भरी होती थी। ही स्टाइल इज़ सो लूसिड एंड, और उनकी जो स्टाइल थी, लिखान की शैली थी, लूसिड थी मतलब सुबोध थी। डैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम, नॉन साइंटिस्ट भी उनको अच्छी तरह से समझ पाते थे। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स, और इस समय का ये उनका जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इस समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब है। ऑन बीइंग आस्क्ड, एक बार पूछे जाने पर, हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग ड्रेडफुल ALS, कि ALS बीमारी होने के बावजूद उनको कैसा लगता है। डॉक्टर हॉकिंग द क्विंटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, डॉक्टर हॉकिंग एक क्विंटेसेंस मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, इसके ऑप्टिमिज्म मतलब सकारात्मकता और आशा, उम्मीद और सकारात्मकता के प्रतीक। डॉक्टर हॉकिंग कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अन्य लोगों से ज़्यादा कुछ भिन्न नहीं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल, और मैं ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास करता हूँ, संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीऊँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन, और मेरे विकलांगता के बारे में न सोचूं, और रिग्रेट और पछतावा न करूं द थिंग्स दैट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग, कि ये सब चीज़ें मुझे क्या करेगी, अच्छे काम करने से मुझे अलग करेगी, प्रिवेंस करेगी मतलब प्रवृत्त करेगी। विच आर नॉट मैनी, जो ज़्यादा लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, डॉक्टर हॉकिंग का एक सुनिश्चित ऐसा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि नेक्स्ट मिलेनियम में, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स, 1000 साल के बाद, साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, कि विज्ञान इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के कोर सीक्रेट्स मतलब मूलभूत रहस्य खोज लेगा। इट्स ओरिजिन, उसका ओरिजिन, और इस हिस्ट्री, उसका इतिहास,
और उसकी पैदाश के बारे में खोज लेगा, उसकी उत्पत्ति के बारे में खोज लेगा, मे बी इवन प्रेडिक्ट, और संभवतः ये भी भाकित कर पाएगा। प्रेडिक्ट मतलब भाकित करना, भविष्यवाणी बताना, इट्स अल्टीमेट डिमाइज, और विश्व का आखिर में विनाश कब होगा। डिमाइज मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश, फाइनली उसका डिस्ट्रक्शन कब होगा, ये भी विज्ञान खोज लेगा इन द नेक्स्ट मिलेनियम, 1000 साल बाद ये हो पाएगा। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, ऐसे ब्रेव पीपल को हम क्या करें, सलाम करें। वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल, असमर्थ होने के बावजूद भी स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, क्या अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको सैल्यूट करें। क्विंटेसेंस का मतलब हुआ परफेक्ट एग्जाम्पल, उत्कृष्ट उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण। ऑप्टिमिज्म, स्टेट ऑफ हैविंग पॉजिटिव बिलीफ, आशावाद। What does the writer say about the books authored by डॉक्टर हॉकिंग? डॉक्टर हॉकिंग के द्वारा जो किताबें लिखी गई है उनके बारे में लेखक हमें क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं उनके बारे में, द राइटर सेज दैट हीज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। राइटिंग में क्या है, पूरा विट एंड ह्यूमर है, बुद्धि और मार्मिकता है, विनोद और मार्मिकता है। ही स्टाइल इज़ लूसिड, उनकी स्टाइल जो है लिखने की वो लूसिड है, सुबोध है। एंड इवन नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम, और नॉन साइंटिस्ट है जो वैज्ञानिक ही नहीं है वो भी उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एंड इट इज़ मेनली फॉर लेमन, और जन साधारण के लिए उनकी किताबें हैं, ऐसा हमें लेखक ने यहाँ कहा है। नाउ लेट अस स्टॉप हियर इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।